नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, SJVN में एग्ज़ाम हुआ था जूनियर फील्ड इंजीनियर का मैकेनिकल का दोस्तों 25 अक्टूबर को शिफ्ट फर्स्ट में, दैट इज़ 8:30 से 10:30 बजे के बीच में। और यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस को। तो आंसर की भी आ चुका है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए आंसर की। और देखिए रिस्पॉन्स शीट जो है आप लोग ज़रूर भेजिए हमारे इस जीमेल पे studyfornaukri@gmail.com पे। और जो वीडियो बनता है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रिस्पॉन्स शीट अपना ज़रूर भेजिए इस जीमेल पे, ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह से क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जा सके। अब देखिए क्वेश्चन है कि विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, 10 अगस्त को हर साल विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लायन डे। अब देखिए यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगामी एग्जामिनेशंस में भी बनेंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए वर्ल्ड लायन डे 2021 का थीम क्या है? तो स्लो एलिमिनेशंस ऑफ द अफ्रीकन लायन, स्लो एलिमिनेशंस ऑफ द अफ्रीकन लायन। उसका देखिए लायन क्या है? तो IUCN, दैट इज़ ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का रेड लिस्ट जारी होता है, उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में लायन को रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि लायन को किस कैटेगरी में रखा गया है IUCN के रेड लिस्ट में? तो वल्नरेबल कैटेगरीज में। और वर्ल्ड लायन डे 2013 से मनाया जा रहा है, तो फर्स्ट जो है 2013 में मनाया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर एनिमल्स यानी कि WWF के फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो वर्ल्ड वाइड फंड, इसके अनुसार जो है देखिए लायन को ऑफन यानी कि प्रायः कहा जाता है कि जंगल का राजा है, यानी किंग ऑफ द जंगल। इट एक्चुअली ओनली लाइव्स इन द ग्रासलैंड एंड द प्लेन्स एंड नॉट इन द फॉरेस्ट सराउंडेड बाय ट्री। यानी कि जो जंगल ट्री से सराउंडेड होता है वहाँ पर लायन नहीं रहता है, एक ग्रासलैंड और प्लेन में रहता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए अदर क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे कि वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त, इसके यानी कि 2 दिन बाद, यानी कि लायन के 2 दिन बाद 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। और इसका भी जो है काम वही है कि डेडिकेट टू द प्रिजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एलिफेंट। उसका देखिए ग्लोबल टाइगर डे, जिसको इंटरनेशनल टाइगर डे के नाम से भी जानते हैं, तो एनुअल सेलिब्रेशन है। तो किस लिए? तो रेज अवेयरनेस फॉर द टाइगर कंजर्वेशंस। और ये 29 जुलाई को इसको हर साल मनाते हैं। और इट वाज क्रिएटेड यानी कि 2010 में इसको क्रिएट किया गया था। कहाँ? तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रसिया, यानी कि 2010 में समिट हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रसिया के शहर में। तो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया। तो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे और 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे। उसके देखिए क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। तो जी हाँ दोस्तों, 27%, जो 32,87,000 जो भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,000 के आसपास अप्रॉक्स, तो उसमें 27% हिस्सा जो है पठारी क्षेत्र है। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। और लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। देखिए ह्यूमस, इसको जीवाश्म भी बोलते हैं, तो इसमें इसकी मात्रा कम होती है दोस्तों, कम होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए लेटेराइट मिट्टी में किसके? तो लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। क्या? लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है, जिस वजह से इसकी जो है लाल जो है रंग होती है लौह ऑक्साइड के कारण। इसको आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि मई 2021 में किस राज्य ने दूर दराज के गाँव के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो देखिए जो दूर दराज के गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकती है, वहां पर सौर आधारित जो है विद्युतीकरण किया गोवा ने। और गोवा अभी हाल ही की खबर है कि गोवा जो है पूरी तरह से विद्युतीकरण कर चुका है पूरे इलाके को, और ODF फ्री भी हो चुका है, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, और पूरी तरह से बिजली वहाँ पर मिल चुकी है। तो ऐसा देश का पहला राज्य है गोवा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द क्लासिकल डांस स्टेट इज नॉट करेक्ट? तो देखिए यहाँ पर नॉट करेक्ट, करेक्ट और नॉट करेक्ट में जरूर ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशंस में, ये आपको थोड़ा सा आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर बैठेंगे। तो देखिए भारत में 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि क्लासिकल डांस है, जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में इसको कवर कर चुका हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए कथकली जो है केरल से है, तो पहला यहाँ गलत है। सतारिया आसाम से है, तो देखिए ओनली 1 यहाँ पर नॉट करेक्ट है, जबकि दूसरा सही है।
अब देखिए 8 जो क्लासिकल डांस है कौन कौन सा है, तो देखिए भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु से है, कथक नॉर्थ इंडिया बेसिकली उत्तर प्रदेश से आपको ध्यान रखना है, कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मणिपुरी मणिपुर से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, उड़ीसी उड़ीसा से है और सतारिया आसाम से है। तो ये 8 क्लासिकल डांस आपको एकदम ध्यान में रहना है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता यानी कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 में ऐसा बताया है। तो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो यानी कि राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल है वो 14 से 18 तक की बात करता है और इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 से संबंधित है। और देखिए आर्टिकल 12 से 35 तक ये फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है, जो कि पार्ट 3 में रखा गया है। एक क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश ने शासन किया था। तो देखिए इसको मैंने ट्रिक से भी आप लोगों को बताया था कि गुलाब खिले तो सांस लो, तो देखिए गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से हो गया सैयद वंश और लो से हो गया लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद फिर क्या, क्योंकि जो लोधी वंश के शासक थे इब्राहिम लोधी, उनको हराकर पानीपत की प्रथम लड़ाई में 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पूछा है कि खिलजी वंश के बाद, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश ने शासन किया। तो देखिए खिलजी वंश के बाद कौन आया, तो तुगलक वंश आया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह से याद रखिएगा कि गुलाब खिले तो सांस लो। क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में किस देश ने समुद्री पार्कों में मूंगा या हानिकारक सन स्क्रीन पर, यानी कि देखिए जो सन स्क्रीन जो लोग लगाते हैं उनसे जो है समुद्री पार्कों में जो मूंगा होती है उसको जो है हानि पहुंचाता है। तो थाईलैंड देश ने सन स्क्रीन को ही बैन कर दिया। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है थाईलैंड, जो कि यहाँ पर आप लोग देखिए जिसकी कैपिटल है बैंकॉक और इसकी करेंसी है थाई बहत, ये आपको ध्यान रखिएगा। और ये आपका देखिए अंडमान सी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा ये साउथ ईस्ट की कंट्री है। देखिए म्यांमार है, लाओस है और देखिए लाओस यहाँ पर आपको लैंड लॉक्ड कंट्री जो है देखने को मिलेगी साउथ ईस्ट एशिया में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बताइए साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है, यानी कि उसकी कोई भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है, तो लाओस है। तो देखिए इस एग्जामिनेशंस में 100 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें कि 70 आपको टेक्निकल पार्ट यानी कि मैकेनिकल से थे और 30 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे जीके का 7, रीजनिंग का 7, मैथ का 7 और 7 इंग्लिश का। तो 7 × 4 यानी कि 7 × 4 28 और 2 यहाँ पर हिंदी का था। तो 7 मैंने जीके का पूरा जो है डिस्कस कर दिया है। देखिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जीके यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवाए जाएंगे सीरीज के माध्यम से, ताकि आप कोई भी एग्जामिनेशंस में जाए तो आपको जीके में कम से कम 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आसानी से सोल्व कर पाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू।